नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल क्लास 10th सांख्यिकी का है। दोस्तों इस प्रकार के सवाल बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अक्सर वहां पर हमें एक अज्ञात बारंबारता का मान बताना होता है। तो हल करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, यदि निम्न सारणी में विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 हो तो f का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। और उसके बाद विद्यार्थियों की संख्या अर्थात उनकी बारंबारता। तो यहाँ पर इसको f से लिख लेते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ पर 3 दिया गया है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 10, यहाँ पर 5, यहाँ पर f दे दिया गया है। यहाँ पर हमें बताना है f का मान क्या होगा, यहाँ पर बारंबारता कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक खाना अलग से बना लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें मध्यमान निकालना होता है। पर क्या लिखेंगे, मध्यमान। सबसे पहले मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान को x से लिखा जाता है। तो साथियों मध्यमान का मान कहाँ से मिलेगा, मध्यमान का मान यहाँ से मिलेगा। यहाँ पर प्राप्तांक दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। प्रत्येक प्राप्तांक को जोड़कर हमें आधा कर देना है। आधा का मतलब 2 से हमें भाग दे देना है। तो यहाँ पर जोड़ देते हैं। 0 में जोड़ेंगे 10 को, कितना होगा, 10 होगा। और 10 को 2 से भाग देंगे, 5 होगा। उसके बाद 20 में जोड़ेंगे 10, कितना होगा, 30 होगा। 30 को 2 से भाग देंगे, 15 होगा। उसके बाद 30 और 20 कितना होगा, 50। 50 को 2 से भाग देंगे, 25 होगा। उसके बाद 40 और 30 70 होगा। 70 को 2 से भाग देंगे, 35 होगा। और 50 40 को जोड़ेंगे 90, 90 को 2 से भाग देंगे, 45 हो जाएगा। तो मध्यमान साथियों हमने निकाल लिया। अब एक खाना अलग से यहाँ पर बनाना होता है। चलिए इस तरह से बना लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें f इंटू x करना होता है। f गुणा x करना होता है, f गुणा x। दोस्तों f क्या है, f है बारंबारता, विद्यार्थियों की जो संख्या है, जो उनकी बारंबारता है। x क्या है, मध्यमान। तो ये मध्यमान के पद यहाँ पर दिए गए हैं। हमें बारंबारता का गुणा करना है मध्यमान के साथ। प्रत्येक बारंबारता वाले पद का गुणा करना है मध्यमान के प्रत्येक पद के साथ। तो गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 का पहाड़ा 3 बार, पहाड़ा पढ़ने का मतलब हमें गुणा करना होता है। तो 5 दिया 15 हो जाएगा। 15 का गुणा f से करेंगे, 15f हो जाएगा। और उसके बाद 25 का गुणा 6 के साथ करना है। तो 25 छक्का कितना होता है, 150। 35 का गुणा 10 के साथ, तो कितना हो जाएगा, 35 धाम में 350। उसके बाद 45 का गुणा 5 के साथ करना है। तो 25 का 5 हासिल 2 और 4 पंचे 20 और 2 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225। 45 का जब 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे 225 होगा। दोस्तों यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हमें करना क्या होता है दोस्तों, अब हमें ये जो विद्यार्थियों की संख्या है, यानी यहाँ पर ये जो बारंबारता वाले पद हैं, इनको हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा यहाँ पर लिखा जाता है। तो सिग्मा और क्या लिखेंगे, f, बारंबारताओं का कुल योग, कुल जोड़, इन सभी को जोड़ लेते हैं और देखते हैं कितना होता है। चलिए पहले गिनती वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। यहाँ f है तो f को बाद में यहाँ पर लिख देंगे। तो पहले 5 और 10 15, 15 और 6 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ 24 हो जाएगा। उसके बाद f भी हमें जोड़ना है, तो प्लस f। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा f इंटू एक्स, f इंटू एक्स जो हमने किया उसका कुल योग। तो पहले संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पर 15f है, इसको बाद में लिख देंगे। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है 225, 350, 150 और 15। तो कितना होगा, 5 5 10, 10 का 0 और हासिल 1। अब दहाई वाली संख्या को जोड़ते हैं। 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7। 7 5 12 और 12 1 13, 1 हासिल में था 14 हो जाएगा। 14 का 4 हासिल 1।
अब तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, 2 3 5 5 1 6, 6 हो जाएगा, हासिल में 1 कितना हो जाएगा 7, 740 हो जाएगा। इसमें हमें 15F जोड़ना है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस 15F। ये पूरा आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। अब हमें और कुछ नहीं करना है, अब यहाँ सूत्र रख देंगे। तो माध्य या समांतर माध्य बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा F इंटू एक्स और बटे में सिग्मा F। तो यहाँ पर सवाल में समांतर माध्य हमें दिया गया, समांतर माध्य 25 हो, यहाँ पर लिखा हुआ है समांतर माध्य 25 हो, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 25 बराबर सिग्मा F इंटू एक्स कितना प्राप्त हुआ 740, 740 प्लस 15F और बटे का निशान लगाएंगे सिग्मा F। सिग्मा F का मान दिया गया है 24 प्लस F, 24 प्लस F। चलिए हल कर लेते हैं। ये इधर भाग कर रहा है, इधर गुणा करेगा, 25 के साथ ये गुणा में हो जाएगा, तो 25 लिखेंगे, 24 प्लस F बराबर 740 प्लस 15F। चलिए आगे हल करते हैं। 25 का गुणा 24 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 का 0 हासिल 10, 25 दूना 50 और 10 60, तो 600 हो जाएगा। प्लस 25 का पहाड़ा F के साथ, 25 का गुणा F से करेंगे 25F हो जाएगा बराबर 740 प्लस 15F। अब क्या करेंगे, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे और F वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। 25F इधर यहाँ पर है, 15F इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस का है, 600 इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर 25F, 15F इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 740 और ये 600 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने पक्षांतर कर दिया, F वाले पदों को एक तरफ और गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ। अब क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 25F में 15F घटाएंगे, कितना बचेगा 10F बचेगा, और यहाँ पर 740 में कितना घटाएंगे 600 घटाएंगे, कितना बचेगा 140। तो यहाँ हल कर देंगे, यहाँ पर 10 गुणा कर रहा है, उधर भाग करेगा, तो F बराबर कितना हो जाएगा 140 बटे में 10, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा ऊपर 14 और नीचे 1, तो नीचे का 1 छोड़ दिया जाता है, तो F का मान कितना हो जाएगा, F का मान 14 हो जाएगा। अज्ञात बारंबारता F का मान कितना होगा, F के स्थान पर 14 होगा, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल को आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।